सुबह में निकल गए। सुबह सुबह गैया चराने निकल जाते हैं और ये सोच करके कि उधर ही खेलेंगे। एक बार गैया चराने ले जा रहे थे कि रास्ते में पूतना और बकासुर का जो भाई है वो इतना बड़ा दैत्य था, इतना विशाल दैत्य है कि अमृत पिए हुए था। देवता भी थर्रा जाते थे। वो कृष्ण के प्रतिशोध लेने के लिए एक बहुत बड़ा विशाल अजगर बन गया और अजगर बन के जिधर से भगवान कृष्ण गैया ले आते हैं उधर रास्ते में जाकर पड़ गए। कहते हैं कि अजगर अपना ओठ पृथ्वी में सटा दिया, अपना एक ओठ पृथ्वी में सटा दिया और एक ओठ स्वर्ग तक पहुंचा दिया कि अब कोई रास्ता बचे नहीं कि इधर से निकल जाए या इधर से निकल जाए। ग्वाल बाल सवार हैं गैया के लेके, तो जीभ जो पड़ा सर्प का, अजगर का जो जीभ था बाहर निकला हुआ, वो लात पड़े तो उसको ऐसा लगा कि वाह क्या गलेचा बिछा हुआ है, या पता नहीं कोई रबड़ का कोई चीज है बिछा हुआ। रास्ते में आराम से सब चल रहा था। ग्वालवाल गैया और ग्वालवाल सारे के सारे अघासुर के पेट में चले गए। अघासुर अभी मुंह बंद नहीं किया, इंतजार में है कि कृष्ण आ जाए। सबसे बड़ा दुश्मन तो कृष्ण था। भगवान भी सोचे कि चलो मेरा सब साथी तो चला गया गैया के साथ, चलो अब हम भी चलते हैं। कृष्ण भगवान भी चलने लगे और चलते चलते अघासुर के पेट तक पहुंच गए कृष्ण भगवान। अब अघासुर अपना ओठ दोनों स्वर्ग से निकाला और पताल से दोनों को समेटने लगा, अपना ओठ सटाने लगा। और जैसे जैसे वो उसका ओठ सटने लगा वैसे वैसे भगवान बढ़ने लगे पेट में और इतना विशाल बन गए कि वो अघासुर का सारा शरीर चढ़ करके फट गया और सारे गैया बछड़ा ग्वाल बाल सब बाहर चले गए। और वायुमंडल में ब्रह्मा जी, इंद्र सारे परिकर के साथ शिव जी ये तमाशा देख रहे थे। फूलों के वर्षा करते हैं भगवान पे। और अब जगत का सृष्टि कर्ता जो ब्रह्मा जी थे, अब वो भी माया के चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी भी भगवान के माया के चक्कर में वो भी पड़ गए। कहते हैं कि जो जगत का स्वामी है वह मृत्यु लोक क्यों जाएगा, वहां तो सिर्फ दुख ही दुख है। भगवान मृत्यु लोक में काहे को जाए, वो नहीं जाएंगे। कोई मायावी दैत्य होगा या और कोई मायावी असुर है, भगवान थोड़ी जाएंगे। आठवें स्कंद का 16वां नंबर, 8वें अध्याय का 16वां नंबर मंत्र गीता का। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरा अर्जुना मामुपे
यतो कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा जी सोचते हैं, अब सोच में पड़ गए ब्रह्मा जी और चिंतन भी करने लगे कि इधर भगवान कुछ दूर चले। जय जय श्री राधे। कितना बार बोले, आप लोग का कथा 2 दिन बाद में हो सकता है, जियो का फ्री में आता है बातचीत करने का टॉकिंग टाइम, लेकिन आप लोग यहाँ आकर के अपनी कथा करते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। जय जय श्री राधे। गैया चराते चराते कृष्ण और बलराम जी थोड़ा दूर गए और दूर जाने के बाद भूख सा लग गया। सभी ग्वाल बाल यमुना किनारे एक गोलाकार मंडली बना करके बैठ गए और भगवान दही भात निकाले, सभी को बोले कि एक बार बैठ के खा लो और गैया अभी चल रही है, चलने दो। तो सब ग्वाल बाल मंडली बना करके बैठ गए और बीच में भगवान बैठ गए। भगवान का खाना था दही और भात और भी बाएं हाथ। अभी भगवान एक कौर उठाए थे, ग्वाल बाल ने बोला कि दाऊ भैया इधर को गैया दिख नहीं रही है, कहां चली गई? भगवान कहते हैं कि भैया तू लोग खाओ बैठ के, अभी हम देखते हैं गैया को। भगवान पहाड़, कंदरा, नदी, पोखर, तालाब सभी जगह घूर आए भगवान, न गैया मिली न बछड़ा। अब भगवान खोज करके उधर से जब लौटते हैं तो इधर खाना खा रहा था ग्वाल बाल, वो भी गायब। अब एक दृश्य देख करके भगवान सोचते हैं कि अच्छा अभी हम पता करते हैं। पता किए भगवान तो देखे कि सब करामात ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक ले जाकर के रख दिए, गैया बछड़ा और ग्वाल बाल सब को उठाकर वहां रख दिए। अच्छा ये भगवान है तो देख लेंगे फिर क्या करते हैं, अगर मायावी होगा तो पकड़ा जाएगा। ब्रह्मा का ही फेरा था। वहां जाकर जब रख दिए तो शाम का बेला हो गया तो भगवान सोचते हैं कि अब घर भी जाना है। घर जाएंगे तो ग्वाल बाल नहीं है, गैया नहीं है, बछड़ा नहीं है। वो क्या किए कि अपने शरीर से जितना गैया है, जितना ग्वाल बाल है, जितना जिसका बड़ा डंडा था, काला है, गोरा है, फटल गंजी है, किसी का कुर्ता है, गैया चितकबरी है या काली है, जो ग्वाल बाल जैसे थे वैसे भगवान अपना शरीर से बना दिए और शाम में सब अपने अपने घर चले गए। अब रोज आगे चलाने के लिए चला के जाए, किसी को कोई पता भी नहीं लगे कि डुप्लीकेट है। अब तब तक ब्रह्मा जी क्या किए कि एक क्षण के लिए अर्थात 20 पत्ता, 20 कहते हैं कमल, कमल के पत्ते में सुई से छेद करने में जितना टाइम हो इतना टाइम के लिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मलोक से वापस आते हैं। तब तक ये मृत्युलोक में एक वर्ष हो गया था। एक वर्ष हो गया था तो ब्रह्मा जी सोचे कि चलो अभी देख लेते हैं कैसा है, क्या हाल है यहाँ। तो ब्रह्मा जी आते हैं तो देख रहे हैं कि कृष्ण, बलराम और ग्वाल बाल जिसको हम ले गए थे, जो गैया हमारे पास है, वो सब तो यहाँ चल रही। सारे ग्वाल बाल तो यहाँ है, हम ले गए तो पता नहीं वहां से चला आया। फिर ब्रह्मा जी लौट के गए, वहां देखे तो देखे सब गैया बेहोश पड़ा है। तब ब्रह्मा जी ऊपर से आते हैं मृत्युलोक में और हाथ जोड़ करके
करके प्रार्थना करते हैं भगवान से, पैर पे गिर गए। कहते हैं 10वें अध्याय का 10वें स्कंद का 14वां अध्याय का पहला नंबर भागवत। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदाम्बराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वस्त्रत्यजे कवलभे त्रविशान वेणु लक्ष्मी श्रिये मृगपते पशुपांग जाया। भगवान कोई जवाब नहीं देते ब्रह्मा जी को। चुपचाप भगवान खड़े हैं और हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान कोई जवाब नहीं देते हैं। कहते हैं जाइए महाराज अपना ब्रह्मलोक संभालिए। और वो वहां से लौट गए और उसके बाद सारे ग्वाल बाल गैया सभी को ब्रह्मा जी वहां से छोड़ देते हैं। फिर भगवान अपने माया को समेट लेते हैं और सारे जो पहले वाले ग्वाल बाल गैया बछड़ा सब था सब अपने घर चले जाते हैं। और भगवान की जोग माया ने वो भी अपने स्थान पे चली गई। एक फिर उसे अघासुर के भी कहानी कहते हैं। अघासुर के कहानी सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे वो किया था। और एक बार फिर से ब्रजमंडल में भगवान का चर्चा छिड़ गया कि इतना छोटा सा बालक इतना काम कैसे कर रहा है। पता नहीं इसमें भूत है, प्रेत है कि देवता है, देवी है, क्या है, या हम लोग को कोई विपत्ति आने वाला है इसलिए बचाने के लिए आया है। एक बार जेठ के महीना था और गर्मी में प्यास के मारे सारे ग्वाल बाल गैया बछड़ा से जमुना किनारे पहुंच गए और जमुना का जल पिए और वही कलट गए। गैया बछड़ा ग्वाल बाल सारे के सारे जमुना जल पिए और वही गिर गए। जमुना जल में विष था कालीनाग का। और विषैला जल जो भी पिया, कृष्ण बलराम इधर से जाते हैं, देखते हैं ये तो बहुत खराब बात है। हमारे साथ ग्वाल बाल आया है गैया चराने के लिए और वो घर नहीं जाएगा, हम घर जाएंगे तो क्या कहेंगे। सारे को सारे ग्वाल बाल बछड़ा सभी को जीवित कर देते हैं भगवान और जीवित करके चले आते हैं। क्योंकि वहां जो विष्णु सर्पराज वो अपने परिवार सहित रहता था और सारे बहुत ठंडा हो रहा है, शांति अख्तियार करें। अब भगवान के मन में ये बात छन गई कि आज के बाद जब भी हम मौका मिलेगा तो सबसे पहले जमुना जल को अमृत बनाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो अब किसी बाल गोपाल का हिम्मत नहीं जमुना के किनारे खेलने का। किसी बाल गोपाल में हिम्मत नहीं था। लेकिन भगवान कृष्ण के दिमाग में तो ये था कि हम किनारे जाएंगे तब तो नाग का सफाया करेंगे
नहीं जी चलो उस किनारे में खेलेंगे, अच्छा मैदान है। सारे ग्वाल बाल को लेके चले जाते हैं वो किनारे खेलने के लिए, और जानबूझकर गेंद को लात से मार दिए, जो काली दह में जाकर गिरा। वो जहां सारा बाल बच्चे के साथ वो नाग रहता था। अब कुछ ग्वाल बाल ये भी बोल रहा है कि कान्हा तू गिराया है गेंद, तू वापस ला। कोई कह रहा है कि नहीं नहीं कान्हा नहीं जाएगा, वहां विषैला सांप है। पर भगवान क्या करते हैं, उनको तो कूदना ही था। और हाँ नहीं के चक्कर में भगवान दौड़ते हैं और एक कदम का वृक्ष था उस पे चढ़ गए। कह रहे हैं कि अजी तुम लोग रुक जाओ, हम देखते हैं गेंद कहाँ है। ओ कदम के गाछ पे चढ़े और वहीं से छलांग मार दिए जमुना जल में। जब वो नीचे गिर गए तो ग्वाल बाल हाहाकार, गैया जो बाहर में चल रही है डकरने लगी। कुछ ग्वाल बाल दौड़े दौड़े नंद बाबा और जसोदा के पास जाती हैं और रो रो कर कहने लगी कि हे मैया, ये हम बहुत रोके कन्हैया को, लेकिन वो नहीं माना और कदम के वृक्ष पे चढ़ करके जमुना जल में गिर गया। अब तो छाती पीट पीट कर दौड़ रहे हैं नंद बाबा और जसोदा मैया। कहते हैं काली दह में